अभी मैं ना अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ और अपने फेस पे ये लगा रही हूँ। ये है माई ग्लैम की 15% विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा आता है। कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और वैदिक को स्कूल छोड़ दिया है, अब मैं जा रही हूँ घर पे। और आज मुझे बालों में लगानी है मेहंदी। मैंने बाल वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद ना बालों में अच्छा कलर आता है, इसलिए मैंने वॉश किए थे बाल। और शाइन भी बहुत अच्छी आती है जब कलर अच्छा चढ़ता है तो। और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस इसके बाद, तो मैं सबसे पहले, बाल मेरे थोड़े से ड्राई हो गए हैं और अब मैं जाके सबसे पहले ना मेहंदी लगाऊंगी। ये देखो, मैंने बालों में आज मेहंदी लगाई हुई है। और अभी मैं जा रही हूँ, कुछ और लिपस्टिक्स मंगवाए थे मामी जी ने, वो भी आ गए हैं उनको लेने के लिए। पूजा हो गई है मेरी। सुबह सुबह गद्दे वाले अंकल आए थे और गद्दे हमारे जो मतलब फिटिंग वाला आएगा, सिंगल मैट्रेस आएगा, उसको साइज़ को लेने के लिए आए थे। तो अभी माई ग्लैम वाले जो कोरियर वाले भैया हैं वो आ गए और मैं जाकर मेरी लिपस्टिक्स लेके आती हूँ। मैं जा रही हूँ वैदिक को लेने के लिए स्कूल और मैंने हेड वॉश कर लिया है। लेट्स सी कैसा कलर आता है। अभी तो गीले हैं बाल, कुछ पता भी नहीं चल रहा। और मेरी पूरी टी शर्ट ना गीली हो गई थी नहाते नहाते, तो मैंने चेंज किया, फिर साड़ी पहनी। साड़ियों को इतनी सारी साड़ियाँ हैं, तो मैं वैदिक को जब भी लाती हूँ ना तो उसके स्कूल साड़ी पहन के चली जाती हूँ। फिर आज बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर भी। कल वैदिक के स्कूल में ना कार्निवाल है, कुछ मतलब वहाँ पर फन गेम्स होंगे बच्चों के रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी, मैं, मामी जी और मम्मी जी जाएंगे। और मामी जी को ना आज सलून जाना है, तो वो कह रहे थे कि ना मतलब अच्छे सलून में लेके जाना। तो अब देखती हूँ मैं कौन सा सलून है। एक्चुअली ना वो वहाँ के अकॉर्डिंग देखते हैं ना सारा। वो लंदन से हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर भी वैसी ही फैसिलिटीज़ होंगी सारी। तो लेट्स सी, कुछ कुछ तो देखो, सब कुछ सिमिलर नहीं हो सकता, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो आज उनको सलून भी लेके जाऊँगी। वैदिक के स्कूल पहुँच गई हूँ और अब मेरे बाल थोड़े से ड्राई होने लग गए हैं, कलर थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। और आज ना मैंने मेहंदी जब रात को भिगोई थी ना, मुझे लगा इतनी सारी मेहंदी भीग गई है। मैंने इतना सारा भिगोया था, मुझे लगा बहुत ज़्यादा मेहंदी भीग गई है और ख़त्म कैसे होगी। और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप भी लगा लेना, मतलब 2 दिन उसको रख दूँगी और अच्छे से काली हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। और आज जब मैंने लगाई ना तो मेरे नीचे के बालों तक इतना ही लेंथ लग पाई, यहाँ तक लगी थी बस, ऊपर ऊपर तक, नीचे तक तो गई नहीं। उतना टाइम मतलब ख़त्म हो गई आधे में ही मेहंदी। और फिर ना मैंने सोचा कि और मुझे डबल मतलब भिगोनी पड़ेगी मेहंदी, तब जाके मेरे बालों की लेंथ के लिए प्रॉपर रहेगी। लास्ट टाइम जब मैंने लगाई थी ना तो मेरे बाल छोटे थे, थोड़े इतने थे, तो पूरी हो गई थी, बस थोड़ी सी कम रही थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही भिगोई थी। तो फिर अभी थोड़े बढ़ गए हैं मेरे हेयर, जो है वो जल्दी बढ़ते हैं। हेरिडिटी समझ लो, लेकिन हेयर जो मेरे बाल हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो फिर इसलिए मेरे बाल ना इस बार जब मैंने मेहंदी भिगोई है ना, बहुत कम क्वांटिटी हो गई और मेरे को अब दोबारा से भिगोनी पड़ेगी, फिर मैं दोबारा लगाऊंगी। और अगर आप ना काले रंग करना चाहते हो ना मेहंदी के साथ में, जैसे मेहंदी में तो बरगंडी कलर आता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो मेहंदी है वो आपको काला रंग दे, तो आपको क्या करना है, या तो उसको आंवले के जूस में आप भिगो, और कढ़ाई कौन सी, लोहे की कढ़ाई में भिगोगे तो काला रंग चढ़ता है बालों पे। या फिर आप ना इंडिगो पाउडर आता है, तो मेहंदी आपने जितनी ली है उसके बराबर या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको ना इंडिगो पाउडर उसमें डालना है, तो उससे भी काला रंग बालों में चढ़ता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे आप अपने बालों को हेयर डाई जो कर रहे हैं, जैसे मेरे आप देख सकते हैं ये मेहंदी कलर है, बरगंडी शेड आने लग गया है हल्का हल्का, धूप में पता चलता है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेचुरल ब्लैक कलर, जिसे डाई वाला जो होता है, सॉरी, जो डाई वाला कलर होता है, तो वो आता है या तो आंवले के जूस में, क्योंकि मेरी जो माँ है, दादी है, वो उनके बाल अभी तक काले हैं, बहुत कम, जैसे आजकल जो 40s में लोगों को दिखते हैं ना यहाँ पर लाइन से थोड़े बहुत वाइट कलर के, उतने ही बाल उनके हैं और उन्होंने आज तक कोई डाई नहीं की, मेहंदी नहीं लगाई। इवन वो तो मेहंदी भी नहीं लगाती, सिर्फ वो ना मुझे ये बताती है माँ की, मैं बचपन में आंवले का जो जूस होता था, और उस टाइम पे तो आजकल तो ब्लेंडर मिक्सी सब होते हैं, उस टाइम पे वो अमाम दस्ता होता है, उसमें कूटते थे आंवलों को और उसका जो जूस होता था उसको स्क्वीज कर करके बॉटल्स में भर लिया करते थे और उनको रख देते थे और उसको बालों में लगाते थे, जैसे ऑयल लगाते हैं हम लोग।
तो आप इंडिगो कलर उसमें लगा सकते हैं। इंडिगो कलर से ब्लैक, नेचुरल ब्लैक कलर आता है। और अभी मैं वैदिक को लेके आती हूँ। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो मैं बता रही थी बात, सॉरी फ़ोन आ गया था ना, तो एक होता है ना, आप बोलते हो टूट जाती है बीच में लय, तो वो लोग जूस को लगाते थे बालों में डायरेक्ट अपने स्कैल्प के ऊपर। उससे ना आपको डैंड्रफ होता है, ना आपको हेयर फॉल होगी, और वो जूस का इंटेक भी करते थे। तो आप भी अपने डेली डाइट में डेली का एक आंवला खा सकते हो, कच्चा आंवला रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा आपको कसेलापन जो है, खट्टा, सारे टेस्ट होते हैं उसके अंदर, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, नमकीन भी उसमें टेस्ट होता है, तो सब तरीके के टेस्ट आपको मिल जाएंगे एक आंवला में। तो एक आंवला का डेली फ्रूट आप खाओ, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से आंवला ले लो 1 कटोरी उसका जूस, और 1 कटोरी ले लो कोई भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता है, जैसे कि आपने तिल का ले लिया, सर्दियों में तिल का तेल अच्छा रहता है बालों के लिए, या फिर आपने कोकोनट ऑयल ले लिया गर्मी के लिए, दोनों को मिक्स करके कढ़ाई में उबालो, उससे ऑयल प्रिपेयर हो जाएगा। और जब तक ऑयल रह जाए, बस पानी सारा सूख जाए, फिर उसके बाद में आपका ऑयल बन के तैयार है। उससे बालों को लगाओ, आपके बाल भी नहीं टूटेंगे, नेचुरल ब्लैक रहेंगे। तो ये होम रेमेडीज होती हैं बालों को नेचुरली ब्लैक रखने की, टूटने से बचाने की, प्लस डैंड्रफ भी आपको नहीं होगा। तो अभी आंवला आपके पास में अवेलेबल है, प्लस गाजर। गाजर में ना बायो कैरोटीन होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था, मैं गाजर का जूस पीती हूँ जब भी जाती हूँ, आज तो नहीं पिया है, अब जाके पीऊंगी। तो गाजर का जूस भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें मैं आंवला भी डलवाती हूँ, थोड़ी अदरक डलवाती हूँ, ताकि वो मुझे नुकसान ना करे, क्योंकि ज्यादा ठंडी चीजें भी मुझे ज्यादा नुकसान करती है, मुझे कोल्ड हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसमें अदरक डलवा लेती हूँ। तो ये सब चीजें डलवा के आप इस चीज का इंटेक कर सकते हो। सो गया है और मैं अब कान्हा जी को भी थोड़ा सा सुला देती हूँ। तो बस अब राधा रानी को और कान्हा जी को सुला दूँगी। कल मैंने इनको स्नान करवाया था, तो अब रोज़ाना नहीं करवाती हूँ क्योंकि ठंड आ गई है ना, तो फिर मैं अभी इनको बस सुला देती हूँ। ये कान्हा जी को सुला दिया। ये इनकी एक शॉल थी, ये मैं इनको दे दूँगी, और बस दोनों को सुला दिया है। और अब चलते हैं किचन में कुछ बनाने के लिए। आज के दिन का बेस्ट चीज़ पता है क्या हुई है? मेरा MFC में सिलेक्शन हो गया है, यानी कि मौज फॉर क्रिएटर्स जो होता है, आपको पता होगा, जो एक ऐप है मौज, और एक MX टकाटक है। मेरा MX टकाटक पे सिलेक्शन हो गया है मौज फॉर क्रिएटर्स में। तो बहुत मेहनत के बाद हुआ है मुझे ना, मतलब मैंने 3 टाइम्स अप्लाई किया था, 2 टाइम्स रिजेक्ट हो गया था, पर 3rd टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया है। और बहुत लंबा प्रोसेस रहा है उसको सेलेक्ट होने का। तो उसमें मेरा जो वीडियोस मैं डेली बनाती हूँ, जैसे कि रील्स बनाती हूँ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो रील्स बनाती हूँ, वही रील्स मेरी वायरल होती है, और उससे आपको बिज़नेस मिलता है। जैसे आपको किसी के साथ में काम करने का मौका मिलता है, कोई बहुत से ब्रांड्स होते हैं वो आपको प्रमोट करने को बोलते हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स, तो वो चीज़ें मेरे साथ में होंगी। अब आज तो सिलेक्शन हुआ है, और व्हाट्सएप पे इंक्वायरी वगैरह जो होती है वो चीज़ हुई है। तो आज हस्बैंड को मैं देने वाली हूँ सरप्राइज़। और जो मेरे को पिंपल हुआ था ना, वो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको फोड़ दिया। आप कितना भी ना, मतलब लोगों को बता दो कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पर एक ना हमारा ह्यूमन नेचर होता है, तो उससे हम नहीं बच सकते, कि हम सबको पता है वो चीज़ नहीं करनी, पर हम वो चीज़ ही करते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ है, उस चीज़ को मैंने कर दिया, बस हटा दिया, फोड़ दिया। तो यही चीज़ मेरे साथ, और एक्साइटमेंट में मेरा मौज फॉर क्रिएटर्स में सिलेक्शन हुआ, तो एक्साइटमेंट में मैंने पिंपल फोड़ दिया। और अभी मैं ना ये थोड़ा सा ना मिल्क ले रही थी, क्योंकि मैंने मिल्क नहीं लिया आज, तो मैं मिल्क ले लेती हूँ। सुबह सुबह ना जो हमारे मैट्रेस आएंगे उसके लिए भैया आए थे, जो इनकी शॉप है,
तो वो सॉरी अंकल हैं वो तो अंकल आए थे और ना फिर गद्दे वगैरह का साइज़ ले गए हैं, क्योंकि ये वाला गद्दा हमारे मतलब बेड से थोड़ा सा छोटा है, मेरा बेड थोड़ा बड़ा है। तो फिर क्या है कि वैदिक इधर आ जाओ, उधर नहीं जाना। और सोफ़े भी हम थोड़े से रिपेयर करवा रहे हैं, बिकॉज सोफ़े की जो गद्दियाँ हैं वाइट सी, इसको ये थोड़ी गंदी हो जाती है बहुत जल्दी और बार बार साफ़ नहीं होती। तो हम सोच रहे हैं इसकी भी पूरी मतलब पूरा ऊपर का कवर चेंज करवा लेते हैं, तो वो भी करवाना है, थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम। अब थोड़ा धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है घर में, धीरे धीरे चीज़ें ठीक करवा रहे हैं, क्योंकि अब एक बार जब हाथ लग जाता है ना, चीज़ें आप ठीक करवाओ। और देखो अब मैंने मेहंदी लगाई थी, अब बालों में शाइन दिख रही है थोड़ी थोड़ी, ये देखो। और कल वैदिक के स्कूल में ना मतलब क्रिसमस का स्टॉल्स वगैरह ये सब लगेंगी, तो वो सब देखने के लिए जाएंगे। वैदिक को भी लेके जाऊंगी, मामी जी को भी लेके जाऊंगी। आज मामी जी को सैलून लेके जाना था, पर मैं लेके ही नहीं गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं थक गई थी। और फिर ना 2 दिन से जैसे जब से ऋषिकेश से आए हैं ना, तब से फिर थकान हो रखी थी, तो मैं क्या कर रही थी, दिन में सो जाती थी। तो अब ना 3-4 दिन सोई ना, तो वो क्या एक हैबिट सी बन जाती है आपकी। जब आप सोते हो 3-4 दिन कोई रूटीन फॉलो करो, तो जैसे मैं आधा घंटा या 1 घंटा ही सोऊं, लेकिन मुझे नींद आ रही है दिन में। आज मैं बहुत देर तक ट्राई किया, 4 बजे तक मैं नहीं सोई, मैंने सोचा आज सोऊंगी ही नहीं, लेकिन लास्ट में 4 बजे के बाद ना इतनी थकान हो गई, फिर मेरे को सोना ही पड़ा थका के। फिर मैं उठ गई थी जल्दी से, मतलब 4 बजे के बाद सोने लगी थी, तो आधा घंटा सोई थी। अभी मैं ना अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ और अपने फेस पे ये लगा रही हूँ। ये है माई ग्लैम की 15% विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा आता है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इसका रिव्यू करने के लिए बोला था, तो मैंने इसे लेकर आई हूँ। लेट्स सी अब 3-4 दिन लगाऊंगी, और जैसे कि आप देख सकते हो मुझे एक पिंपल भी हो गया है। तो ये तो बेसिकली क्या होता है, जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं तब बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम होती है। तो 1-2 मतलब पीरियड्स आने से पहले 1-2 पिंपल्स मुझे ज़रूर होते हैं, और उसके बाद अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये विटामिन सी सीरम मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप इस चीज़ को अपने क्रीम के साथ यूज़ कर सकते हैं, या तो आप क्रीम में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पहले इसे लगा के उसके ऊपर क्रीम लगा सकते हैं। तो क्रीम वगैरह तो मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, तो लेट्स सी मैं मेरे पास में 2-3 क्रीम्स रखी है, और उसमें कुछ कंडीशंस है कि आपको कौन सी क्रीम्स नहीं लगानी है। आप इसमें नेचुरल क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर केमिकल बेस्ड क्रीम्स नहीं यूज़ कीजिएगा, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है माई ग्लैम, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ये सीरम भी नेचुरल है, इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, और अफोर्डेबल है, साथ के साथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप ये कॉस्ट में मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है, मीडियम, हाई क्लास, लो क्लास, तो आप कोई भी इसे ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये में आपको मिल जाती है, और इसका अमाउंट बहुत छोटा सा आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये मैंने आपको देख लीजिए। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर से मैं उन लोगों के लिए हमेशा बताती हूँ, नींबू गुलाब जल ग्लिसरीन बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। 100% विटामिन सी सीरम है, फ्रेश बनाइए, फ्रेश यूज़ कीजिए, और फ्रेश रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मैं 7 डेज अप्लाई करूँगी। 7 डेज़ के लिए अब मैं नींबू ग्लिसरीन गुलाब जल अपने चेहरे पे नहीं लगा रही हूँ, तो ये लगाऊंगी 7 डेज, और लेट्स सी इसका रिजल्ट कैसा आता है। और मैं ये वाली क्रीम लगा रही हूँ, ये है प्लम की, और इल्यूमिनेट डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये मेरे पास में सैम्पल्स आए थे, तो ये एक मेरे पास में मॉइस्चराइज़र है 24 आवर्स मॉइस्चराइजिंग, ये एक है। तो ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, बिकॉज इसको लगाने के बाद ना मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई मुझे लग रही है, तो ये मुझे लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका रिजल्ट मुझे देखने को नहीं मिलेगा।